नू हिंसा से जुड़ी लगातार बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। अलग अलग पार्टियों के डेलीगेशन वहां पर जा रहे थे। कांग्रेस का कल जा रहा था डेलीगेशन, उसको जाने नहीं दिया गया। आज बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है नू, तो वहीं आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन भी नू जा रहा था, लेकिन नू जाने से पहले उनको रोक दिया गया। और सोहना में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में सुशील गुप्ता घायल और पीड़ितों से मिले। और इस वक्त हमारे साथ सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सुशील गुप्ता जी। नमस्कार जी सुशील जी, कल भी आपसे मेरी बात हुई थी, नासिर बात कर रहा हूं। आपने कहा कि हम जाएंगे, हमने डीजीपी को इन्फॉर्म कर दिया है, तो बताया जा रहा है कि आपको रोक दिया गया था कहीं पर नू जाने से। कहां पर रोका गया? मेरे को ये जो केएमपी का फ्लाईओवर है उसके पास रोक दिया गया। मैं कुछ इफेक्टेड परिवारों से मिला हूं। मैं सोना के अंदर नीरज होमगार्ड से मिला, जिसकी मृत्यु होगी। पुलिस साथ ऑन ड्यूटी पे थे वो, उनके फादर जो कारगिल के अंदर सिपाही थे, द्रास सेक्टर में उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने कहा कि मैं कारगिल के अंदर देश की लड़ाई तो जीत के आया, परंतु अपने बेटे को नहीं बचा सका। मेरी मुलाकात लखूपुर गांव के अंदर एक युवक जिसको गोली लगी जी, वो बस का ड्राइवर था नरेंद्र, उससे हुई, उसके परिवार से हुई। कमाई करने वाला इकलौता है। दोनों जगह सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद की बात नहीं हुई और दोनों परिवारों के अंदर 3 बच्चे हैं और परिवार की चीजें रुक ली है। तो और भी कुछ परिवारों से मिलने जा रहा हूँ। लगातार विश्वास पैदा करने की जरूरत है। यहाँ से पलायन शुरू हो चुका है। जब से मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता, ऐसी हालात के अंदर मेवात पुलिस का रोक देना, एक तरफा डिसीजन लेना, वो भी मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि बीजेपी के लोगों को उन्होंने अलाउ किया और बीजेपी के लोग अंदर गए। कांग्रेस को लुटा दिया गया, आम आदमी पार्टी को लुटा दिया गया, टीएमसी के सांसदों को लुटा दिया गया, परंतु बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अलाउ किया। ये भी एक विषय है कि क्या सरकार छुपाना चाहती है, क्या सरकार एक पार्टी के साथ ही चल रही है, क्या प्रशासन इन बातों का आंकलन नहीं करता है। लेकिन सुशील गुप्ता जी, आपने भी ये बात कही कि बीजेपी के नेताओं को जाने दिया गया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को रोक दिया गया। प्रशासन कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा था कि धारा 144 लागू है। तो इससे क्या ये दर्शाया जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की वजह से वहां पर माहौल खराब होगा? नहीं, देखिए, बड़े स्पष्ट बात यह है कि हमने ये कहा था, अगर आप इफेक्टेड लोगों से नहीं मिलवाना चाहते, हम अधिकारियों से मिल के आएंगे जी, ताकि वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। परंतु वहां पे जो इंस्पेक्टर था विजेंद्र सिंह, उन्होंने स्पष्ट नाम लिखा। पहले तो मुझे कहा कि हमने बीजेपी को भी जाने नहीं दिया जी। जब वाकड़े लोगों ने बताया तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी साहब, एक ही गाड़ी गई है उनकी। अच्छा, हमने कहा हमारी भी एक गाड़ी जाने दो, परंतु उन्होंने स्पष्ट तौर पे रोका और मना किया। मैं समझता हूँ कि कानून की दृष्टि से भी बात तर्क संगत नहीं है जी। और क्या भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है, क्यों बाकी दलों को नहीं जाने देना चाहती, क्यों अपने दल के लोगों को इनवाइट कर रही है, ये विषय को और गहराता है। शुक्रिया सुशील गुप्ता जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को रोक दिया गया, बीजेपी के नेताओं को जाने दिया गया। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है? और जिस तरह से पुलिस की एक कार्रवाई हुई है, प्रशासन की एक कार्रवाई हुई है, यह तर्कसंगत नहीं है, गलत है। गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। गुलशन, हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे थे, कल भी हमने तस्वीरें देखी, आप कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ भी चल रहे थे, आज बीजेपी के डेलीगेशन के साथ भी चल रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यह गलत हो रहा है, ना हमें जाने दिया गया, ना कांग्रेस को जाने दिया गया, बीजेपी को जाने दिया गया।
बिल्कुल नासिर, आपने सुना सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार क्या कुछ छुपाना चाहती है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को नूह जाने से रोका जा रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन हो, जब कल नूह के लिए रवाना हुआ था उन्हें भी वही रेवासन के एमपी चौक पर रोक दिया गया, और आज जब आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था तो उन्हें भी रोक दिया गया। हालांकि उन्होंने पुलिस से ये भी सवाल किया कि अभी बीजेपी के डेलीगेशन को आपने यहाँ जाने दिया गया है, आखिरकार उन्हें क्यों जाने दिया गया और हमें क्यों रोका गया। इस पर पुलिस अधिकारी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो परमिशन लेकर आए हैं, उच्च अधिकारियों से उन्होंने परमिशन ली है, इसलिए उन्हें इजाजत दी गई है। आप भी उच्च अधिकारियों से परमिशन ले आए तब आप भी यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन वहीं सुशील गुप्ता ये भी कह रहे थे कि उन्होंने एसपी से, डीसी से इजाजत मांगने के लिए काफी बार जो है पत्र लिखा है, लेकिन उन्हें इजाजत डीजीपी को भी उन्होंने पत्र लिखा था, कल उनका पत्र भी आया था। जी देखिए, बिल्कुल, तो उन्हें इजाजत उसके बावजूद भी नहीं मिली। तो यानी कि जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि नूह हिंसा जो पूरी हुई है वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की जो कार्यशैली है उसका नतीजा है कि ये नूह हिंसा हुई है। और साफ तौर से भाजपा पर पूरी तरह से आरोप इस समय विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं कि जिस पुलिस बल को इस समय उन्होंने रेवासन के एमपी चौक पर लगाया हुआ है विपक्षी पार्टियों को रोकने के लिए, यदि वही पुलिस को उस समय जब 31 जुलाई को ये पूरी हिंसा हुई थी तो उस समय यदि ये पुलिस बल लगा दिया जाता तो शायद इस तरह की पूरी हिंसा ना होती जिस तरह की हिंसा देखी गई। पत्थरबाजी हुई, जो तमाम लोग वहाँ शोभा यात्रा में इतनी भारी संख्या में पहुंचे हुए थे, तो ये सारी जो पूरी वारदात है वो ना होती। लेकिन फिलहाल अब जो आम आदमी पार्टी का जो डेलीगेशन है उसे रेवासन के चौक से ही वापस भेज दिया गया है, उन्हें नूह जाने की इजाजत नहीं दी गई। ठीक है गुलशन, और हम सुशील गुप्ता का बयान भी सुनाते हुए हमने फोन पर भी बात की थी, लेकिन जब उन्होंने बयान दिया था उस पर उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। जल रहा है, मेवात के लोगों को हम चाहते हैं कि किसी तरीके से सद्भावना का संदेश मिले। मेवात किसी साजिश का शिकार हुआ है और यहां से आग निकली, पूरे के पूरे हरियाणा के 12 जिलों में फैल गई। लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। अब मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए, मैं सबको सुरक्षा दे नहीं सकता। तो सभी पार्टियों का दायित्व तो बनता है कि हम लोगों को सांत्वना दें, लोगों को भरोसा दिलाएं और लोगों के जीवन आसान हो सके। मैं अभी 2 परिवारों से मिल के आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं सोना के गढ़ी वजीदपुर गांव में गया। नूह हिंसा में मृतक होमगार्ड नीरज के परिवार से मिला। नीरज का 11 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है। उसके पिता चिरंजीव कारगिल युद्ध के योद्धा रहे हैं। कारगिल के अंदर वो युद्ध जीत के आए, द्रास सेक्टर के अंदर उनकी ड्यूटी थी, कश्मीर में उनकी ड्यूटी रही, परंतु आज वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए, यहाँ पे हार गए। उनका ताऊ लटूर सिंह फूट फूट के रो रहा था कि हमारे साथ ऑन ड्यूटी पुलिस के साथ होमगार्ड जब था और सरकार ने आज तक सहायता का एक शब्द ना कोई उनसे मिलने के लिए गया, ना एक शब्द सहायता का दिया। उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? परिवार में कमाने वाला अकेला व्यक्ति था। विधवा पत्नी फूट फूट के रो रही है कि मैं इन बच्चों की फीस कहाँ से भरूं। ना सरकार को अल्टरनेटिव नौकरी देने की बात करती है। मैं गांव लाखनवास के रहने वाले वीरेंद्र सिंह से मिला। वीरेंद्र सिंह को गोली लगी है। वो एक प्राइवेट बस में स्कूल चलाते थे, उनके भी 3 बच्चे हैं। पूरा परिवार वीरेंद्र सिंह पर आश्रित था। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं यहाँ पे होगी। हम चाहते हैं उनसे मिलें, परिवारों का सरकार पे, कानून पे भरोसा बने। जब से मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो बहुत असमंजस की स्थिति हरियाणा के अंदर हो गई है। गुड़गांव से, फरीदाबाद से लेबर क्लास का पलायन शुरू हो गया है। मेवात से सारे हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है। ये एक बहुत दर्दनाक स्थिति से ये क्षेत्र गुजर रहा है। मैं नियम 267 के तहत संसद में भी मैंने चर्चा की मांग की थी। लगातार 1 सप्ताह से मैं मांग कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आए, कुछ बोले।